हाय गाइस, वेलकम बैक टू कैवलियर पीसीएस। ये जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं ये 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर है एंड 2023 का शिफ्ट 1 2 दोनों हमने कर लिया है। किसी ने कमेंट करा था कि सर शिफ्ट 1 2 2025 वाला करवा दो, तो 2026 वाला वो ऑलरेडी हो गया है। आप देखोगे ना पीछे वीडियोस में जाके, तो वो ऑलरेडी हुआ पड़ा है। वहां से आप उसको 1.5x या फिर 2x में करके आराम से देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। आज मैंने आंसर छुपा दिए, ठीक है। देखो, नोबेल प्राइज, यहाँ से हम थीम उठाएंगे। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज अगर पूछ रहा है तो हमारे यहाँ पूछा है। पहला क्या पूछा है? फिजिक्स का पूछा है। उसमें कौन है? जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट एंड वापस से जॉन एम मार्टिनिस। मार्टिनिस ये हो गया फिजिक्स का। केमिस्ट्री का ही पूछा था, तो केमिस्ट्री में किसको मिला है? ओआरएस बोला था नहीं याद रखने को। सुसुमू, रिचर्ड, ओमार। ओ आर एस, ओआरएस से आपको ये याद हो जाएगा, ओमार। यहाँ लिटरेचर का पूछा है, तो लिटरेचर में किसको मिला इस बार? लाजलो को मिला है, लाजलो को। एंड इसके अलावा पीस पूछता है कभी कभी, क्योंकि पीस का जो है ना अभी न्यूज में काफी है, क्योंकि जो मचाडो है उन्होंने सरेंडर कर दिया इसको, डोनाल्ड ट्रंप को। वो कौन है? मारिया, मारिया मचाडो। ये कौन है? वेनेजुएला की ऑपोजिशन मिनिस्टर थी, ऑपोजिशन में हेड थी ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन डन हो गया अपना। इकोनॉमिक्स पूछ सकता है, तो अगर पूछे तो जोएल है, फिलिप है, पीटर है इकोनॉमिक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। द फर्स्ट ओपियम वॉर एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ। ओपियम वॉर हुई किसी किसके बीच थी? तो ब्रिटिशर्स वर्सेस जो चाइना की क्विंग डायनेस्टी थी ना, इनके बीच में हुआ था ओपियम वॉर। तो कौन सी ट्रीटी से हुआ था? ट्रीटी ऑफ नानकिंग था। आंसर हो जाएगा 1, ट्रीटी ऑफ नानकिंग। जो सेकेंड ओपियम वॉर है वो कब होगा? ये पूछ सकता है। ये हुआ कब था? 1842 में हुआ था ये। सेकेंड ओपियम वॉर का टाइम कब है? 1856 से 60 रहेगा, इसको भी याद रखना, ठीक है। अतुंदरी स्कीम, अरुणोदोती, अरुणोदोई स्कीम अभी आउटडेटेड हो गया। क्वेश्चन 4 में चलते हैं। बैडमिंटन वाज, ये तो 1962 है, ऐसे पूछ सकता है इसको जीके में भी। बैडमिंटन वाज इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशियन गेम्स इन विच ईयर? तो कब हुआ था? 1962 में हुआ था बैडमिंटन फर्स्ट टाइम एडेड। स्पोर्ट्स से अगर कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज देखना है ना, तो बिहार और स्पोर्ट्स को मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है वो। जैसे कि पूछेगा 2025 का मेंस हॉकी हीरो एशिया कप हुआ कहाँ पे था? तो कहाँ हुआ था? ये राजगीर में हुआ था। एंड इसका मैस्कॉट क्या था? चांद। तो ये याद रखना। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, ये भी बिहार में हुआ था। एंड इसका मैस्कॉट क्या था? गज सिम्हा। गज और सिम्हा का मिक्स था जो कि बनाया गया था। पैरा गेम्स ये दीव में हुआ था। बीच गेम्स, सॉरी, दीव में हुआ था। बीच गेम्स भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। बीच गेम्स कहाँ हुआ था? दीव में हुआ था। और अगर कुछ देखे जो इम्पोर्टेंट है काफी, तो याद आएगा अपने को कि 30th नेशनल गेम्स, 30th नेशनल गेम्स कहाँ हुआ था? ये हुआ था उत्तराखंड में। जो 39th होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? मेघालय में होने वाला है। एंड इसका मैस्कॉट क्या था? मोनल बर्ड था, जो कि जो नाम था उसका मौली था। बर्ड क्या है? मोनल, एंड इसका नाम क्या था? मौली। 30th नेशनल गेम हम देख ही रहे हैं ना, तो बिहार का पोजिशनिंग भी देख लेते हो। बिहार का रैंक कितना होगा? 29th होगा रैंक। और मेडल्स कितना होगा? टोटल 12 मेडल्स होगा। 1 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। ये याद रखना, इससे पूछ सकता है वो क्वेश्चन। टॉर्च अगर पूछे तो टॉर्च, तेजस्विनी। एंड एक चीज और पूछता है कि थीम, थीम आज के लिए नया शुरू किया है, तो थीम है इसका ग्रीन गेम्स। थीम भी हो गया। एंकर टर्म यूज्ड इन, एंकर किस में यूज होता है? एंकर होता है रिले रेस में। वो होता है ना कि
जो लास्ट लेग दौड़ता है लास्ट, ये इसका रिले रेस में क्या होता है कि मान लो ये पूरा सर्किट है, तो यहाँ 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 पे क्या होगा कि यहाँ पे एक सेट ऑफ बंदे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ से सेकंड सेट ऑफ बंदे यहाँ पे जाएंगे, फिर थर्ड सेट ऑफ बंदे यहाँ पे जाएंगे, एंड फिर ये जो यहाँ पे लोग बंदे होते हैं ना जो लास्ट लैप दौड़ते हैं, ये होते हैं फास्टेस्ट, एंड इसी को कहते हैं एंकर। ठीक है, ये भी हो गया, पता चल गया अपने को। जेवलिन से क्या याद आता है? नीरज चोपड़ा याद आते हैं, जो डायमंड लीग हो गया, नीरज चोपड़ा चैंपियनशिप हो गया, सब किसने जीता है? इन्होंने जीता है। चेन मेंग इज अ चैंपियन प्लेयर ऑफ चेन मेंग, मतलब टेबल टेनिस रिलेटेड है, अब तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट पहले इंपॉर्टेंट, ये चाइनीज प्लेयर है। किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ डैश व्हाइल वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ डैश। ये मतलब लूसेंट में एग्जैक्टली यही दिया हुआ है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा है, बट ये दिया हुआ है करंट लॉ किस पे बेस्ड करता है, कंजर्वेशन ऑफ एंड वोल्टेज लॉ। करंट लॉ चार्ज पे एंड वोल्टेज लॉ एनर्जी पे। कहाँ है चार्ज एंड एनर्जी? चार्ज एंड एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, करंट लॉ कहता है ना कि जो टोटल करंट एंटर कर रहा है सर्किट में, जंक्शन में, वही टोटल अमाउंट जो है वो एग्जिट भी करेगा। ठीक है, एक और पूछता है कभी कभी लेंज लॉ। लेंज लॉ ये किससे रिलेटेड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, अब बर्नौली थ्योरम तो पता ही है अपने को लिक्विड से। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन। फिट मोबाइल एप्लीकेशन किससे है? कौन होगा ये? फिट किससे? ये हाँ, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, यही मैं खोज रहा था। फिट इंडिया आइकन किसके बनाया था? पढ़ाया था मैंने आपको, आयुष्मान खुराना। फिट इंडिया आइकॉन, ये आइकॉन्स भी याद रखना। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धना एम्पायर वाज। इनकी हर्षवर्धना की कैपिटल क्या है? वो है कन्नौज। ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल जो है ना, इसी कारण होगा, कन्नौज के कारण ही होगा। हर्षवर्धना का जो टाइमलाइन है वो कितना है? 606 से 647 एडी तक है, ये इसका टाइमलाइन है। किस डायनेस्टी से थे ये? पुष्यभूति डायनेस्टी से। इनका कन्नौज के अलावा ना थानेश्वर भी था, थानेसर, जो कि अभी हरियाणा वाला रीजन है ना, वही रीजन है ये थानेश्वर। और बाद में इन्होंने शिफ्ट कर लिया था कैपिटल कन्नौज की तरफ। और अगर कुछ और देखे तो एक इसके कोर्ट पोएट है जिनसे काफी क्वेश्चन पूछता है। कोर्ट, जो हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट है उनका नाम क्या है? बनभट्ट। जिन्होंने क्या लिखा है? हर्षचरिता, हर्षचरिता एंड कदम्बरी। कदम्बरी लिखा है इन्होंने। ह्यून सांग किसके टाइम में आएंगे? ह्यून सांग किसके टाइम में आएंगे? ह्यून सांग भी इन्हीं के टाइम में आएंगे, जो लिखेंगे सी यू की। सी यू की किताब भी पूछता है, तो किसी किताब है? ह्यून सांग की। और ह्यून सांग किसके टाइम फ्रेम में आएंगे? तो आएंगे हर्षवर्धना के टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये जो आप प्रयाग अभी देखते हो ना, प्रयागराज में मोक्ष वाला, ये भी इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज स्टार्टेड सेलिंग ह्यूमलिन इन द ईयर 1983। कौन सी वो कंपनी थी? कंपनी था एली लिली। ह्यूमलिन होता क्या है? फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है वो। ठीक है, तो ह्यूमलिन अगर पूछे आपसे तो क्या है ये? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है। इंसुलिन से अपने शिफ्ट में भी पूछा था क्या कुछ क्वेश्चन? 1 या 2 शिफ्ट में भी कुछ पूछा था ना, मेरे को याद नहीं आ रहा है। और जो मेंस वाले हैं वो भी इसको कह सकते हैं कि बायोटेक का एक एग्जांपल अपने लिए बन गया है ह्यूमिलिन। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन ये था, मैं करवा रहा था, तो इंसुलिन जो है वो करता क्या है? शुगर को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में। वेरी गुड, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अ प्रॉमिस्ड लैंड। ये तो उस टाइम का है, तो बराक ओबामा आंसर हो जाएगा। सोनार का फुल फॉर्म, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार जो है किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है? तो अल्ट्रा सोनिक, मतलब 20,000 प्लस, 20,000 हर्ट्ज प्लस की इस पे काम करता है। क्यों काम आता है ये? जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स है ना, उनको देखने के लिए काम आता है। अगर सोनार पूछ सकता है तो रडार भी पूछेगा आपसे। रडार क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग।
लाइडर क्या होता है? लाइडर भी अभी काफी न्यूज में है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, सब कुछ याद हो गया ये तो। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉजेज मिनामाता डिजीज? ये आपका इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं हम। मिनामाता डिजीज किससे होता है? ये होता है मर्क्यूरी से। और इसका नाम इसलिए ना क्योंकि जापान में ये स्प्रेड हुआ था मिनामाता बे में, उसी के नाम पे इसका मिनामाता डिजीज का नाम रख दिया गया। एंड कैडमियम से क्या होता है? ताई ताई डिजीज, ताई ताई डिजीज। इसमें क्या होता है ना, काफी पेन होता है बॉडी में, ठीक है, बोन्स बहुत कमजोर हो जाते हैं, तो इतना दर्द होता है ना, इसलिए उसका ताई ताई होना है ना, दर्द हो रहा तो ऐसे ही लोग चिल्लाते हैं ना, वहां के लोग चिल्लाते होंगे। मतलब ये कि रिपीटेशन पे कोई चिल्ला रहा है, ये दर्द को सिग्निफाई करता है। एंड ब्लू बेबी सिंड्रोम, एक तो ये भी याद कर सकते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये किससे होता है? ये होता है नाइट्रेट से, ये होता है नाइट्रेट से। एंड अगर हम बात करें आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक से क्या होगा? ब्लैक फुट, ब्लैक फुट। तो जो भी आपसे पूछे सबको याद करके जाओ, और जो भी पूछे वो बता देना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज सिंथेसिस ऑफ, किसका था? इंडियन एंड ग्रीक आर्ट का। कहाँ है? इंडियन एंड ग्रीक आर्ट का था वो। किसके मतलब टाइम फ्रेम में इसको काफी पैट्रोनेज मिला, काफी फ्लरिश किया इसने? तो कुशाना, कुशाना के टाइम फ्रेम में, जिसका कि कनिष्का भी जिसके रूलर थे। कनिष्का से हम याद करेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल याद करेंगे, कौन सी काउंसिल थी, कहाँ हुई थी, ये सब आप हमें कमेंट करके बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडिया फर्स्ट सोलर पावर टेक्सटाइल मिल स्टैब्लिश कहाँ पे हुई थी? ये उस टाइम में करंट का न्यूज है, अभी अगर पूछे तो ये पास्ट का स्टैटिक बन गया ये। तो ये कहाँ है? परभन परभनी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पता था तो परभनी आप खुद से ही खोज सकते हो, स्टेट भी अगर पता रहे आपको तो। नाम इसका क्या था? जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल। नाम अगर पूछे ना, जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल इसका नाम था। एंड अगर कोऑपरेटिव हमने देख लिया तो हमारे को याद आना चाहिए ईयर ऑफ कोऑपरेटिव कौन सा है? 2025 है। एंड कोऑपरेटिव कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ खुली है? यही बताना, गुजरात की किस जगह पे खुली है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फर्स्ट प्लेस इन टी प्रोडक्शन? कौन हो सकता है? जहां भी आप मूवीज में देखते हो टी प्रोडक्शन हो रहा है, वो जगह कहाँ होती है? वो होती है असम। और इंडिया का पोजीशन क्या है ओवरऑल में? इंडिया है सेकंड में, फर्स्ट कौन है? चाइना, फर्स्ट है चाइना इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, उड़ीसा गवर्नमेंट, ये भी करंट से रिलेटेड है। जो मैरिज से मेरे को याद आया ना, मैरिज से एक बात बताओ, बिहार स्पेशल में आपने पढ़ा होगा कि बिहार बजट में बताया हुआ है कि प्रत्येक ग्राम को कितना पैसा देंगे वो मैरिज हॉल बनवाने के लिए, कितना पैसा देंगे उसको कमेंट करना। ये मैंने ही आपको पढ़ाया है इसलिए कमेंट करना। कुछ लाख दे रहे हैं वो, ठीक है, मैरिज हॉल बनवाने के लिए, ताकि मतलब ज्यादा खर्च ना आए, वहां पे कम्युनिटी बेस्ड लोग मतलब अपना शादी कर सकें। ठीक है, बेटी बेटी की शादी होती है ना, तो उसमें थोड़ा खर्च कम हो जाए, तो हर ग्राम में रहेगा तो बढ़िया रहेगा। इन विच ईयर द वाटर एक्ट पास्ड? वाटर एक्ट किस ईयर में? 1986, 81, 72, 74। जल्दी जल्दी आप आंसर कर लो। आंसर होगा, जिसने भी सही किया है 1974, बिल्कुल सही आंसर 1974। 1981 से कौन सा एक्ट था? वो था एयर एक्ट। एयर एक्ट 1981 से था। ईपीए कब होगा? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब होगा? 1986 होगा। एंड एक और है 1972 में क्या होगा? 1972 में क्या होगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। 1973 में क्या होगा? प्रोजेक्ट टाइगर होगा। 1992 है आई थिंक एलिफेंट का, प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992, 91 या 92 है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसको। आई थिंक 92 ही है वो। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड वापस से 10, 20, 30, 30, 2024 का जो ओलंपिक गेम्स हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये पूछ रहा है वो। सीन रिवर के किनारे पेरिस में हुआ था, मैंने बताया था। फ्रिजियन कैप इसका
मैस्कॉट था, यही बताया था। 2028 कहाँ होगा? T20 वर्ल्ड कप है। 2000 मतलब सॉरी 2028 वाला जो ये है जिसमें T20 को ऐड करा गया है, क्या बोलते हैं उसको, ओलंपिक गेम्स है, वो कहाँ होगा? यूएसए में होगा। यूएस अब देख रहे हो स्पोर्ट्स में काफी होस्ट कर रहा है। वर्ल्ड कप अपना होस्ट कर दिया, इसके लिए बिड कर रहा है, फीफा के लिए बिड कर रहा है, सब कुछ के लिए कर रहा है। और इंडिया ने कब के लिए बिड किया है? इंडिया ने कब के लिए बिड किया है? 2036 के लिए। बिड करने से अच्छा है अपने एथलीट्स पे आके खर्च करे। क्या करेगा करवा के 2036 में, जब कुछ कर ही नहीं पा रहा है? अपने एथलीट्स को तैयार कर ले, उससे बढ़िया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स बिकेम एस्टैब्लिश द फेडरल कोर्ट इन इंडिया? फेडरल कोर्ट किस एक्ट से हुआ था? 1935 से। 1935 से। एंड इससे मेरे को याद आया, जो 1773 के बाद जो कलकत्ता में कोर्ट बना था ना, उसकी पहला जज कौन था उसमें? सीजीआई पहली 1773 वाले को मैं बात कर रहा हूँ, वो है एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1909 है, उसका एक और नाम है, वो क्या है बताओ? ये है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी। एंड 1990 में क्या बात करी गई थी? डायरकी की। डायरकी इन प्रोविंसेस। जो रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट की बात हुई थी ना, यहीं पे हुई थी। अपना अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें ना, फेडरल कोर्ट तो बात लिया, अपना सुप्रीम कोर्ट जो है, जो दिल्ली में, वो कब तो स्टैब्लिश हुआ, इनॉग्रेट कब हुआ अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? वो हुआ 1950 में। इसको याद रखना। द एंट्रेंस डोर ऑफ कुतुब मीनार इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? अलाई दरवाजा बोलते हैं उसको। जो एंट्रेंस है ना, वो अलाई दरवाजा। किसने बनवाया था? कुतुब मीनार। हम्म, इसको एक बार देख लेना। आई थिंक अलाई दरवाजा ही कहते हैं ना इसको। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, इसको अलाई दरवाजा कहते हैं कि नहीं। ठीक है, आई थिंक अलाई दरवाजा ही कहते हैं, बट एक बार चेक कर लेना। अशोक चक्र गैलेंट्री अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर? किस ईयर में? 1952 में। क्वेश्चन आया था अभी कि जो ये क्या नाम है, शेरशाह को कौन सा अवार्ड मिला था, इस पे क्वेश्चन आया था। तो देख रहे हो, इस अवार्ड्स के थीम पे जो है ना, गैलेंट्री अवार्ड के थीम पे भी क्वेश्चन घूमता है, तो इसको भी पढ़ लेना। हु इज द ऑथर ऑफ हैप्पीनेस ऑल अराउंड? कौन है ऑथर? अभिजीता गुप्ता। इन सोसाइटी, इन अ सोसाइटी। अच्छा, ये तो रीजनिंग आ गया। सांची स्तूप कहाँ पर है? सांची स्तूप, अच्छा किसने बनवाया था? ये बनवाया था अशोक ने। बुद्धा के डेथ के पहले बनाया था या बाद में? तो बुद्धा के डेथ के बाद में बनवाया था। है कहाँ पे ये सांची स्तूप? है कहाँ पे? एमपी में। एमपी में है। ठीक है, और जो 200 का आप नोट देखते हो ना, 200 रुपए का नोट, उसमें भी सांची स्तूप ही बना होता है। आप बताओ, जो 10 रुपए की नोट है, उसमें क्या बना होता है 10 रुपए में? नेक्स्ट आता है ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस से कौन सा आर्टिकल है? 123। आर्टिकल से कम तो 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में भेज रहा है। आर्टिकल से एकदम आंख बंद करके जाओ, मतलब आंख बंद करके भी देखो तो आर्टिकल आपको याद रहे, ऐसा करके जाओ। 143 क्या था? 143 था प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। बताया था ना लास्ट में, प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करता है मैटर्स पे। इसके अलावा 52 में तो प्रेसिडेंट है, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट। 61 में हम आ जाएंगे तो इम्पीचमेंट हो जाएगा प्रेसिडेंट का ही। एंड ठीक है। उटोपिया किसी किताब है? थॉमस मोर की किताब है उटोपिया। मोरे 1516 की किताब है ये, थॉमस मोर की। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर है? ये है देहरादून में। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? इसी पे शायद क्वेश्चन आया था, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। बीपीएससी सीसी में इससे क्वेश्चन आया था। कहाँ पर? ये शिमला में है। शिमला, इसको भी याद रखना। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल जो कि नॉर्थ में है, वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर में है। अगर हम बात करें सदर्न मोस्ट पॉइंट की ना, ये हो गया इंदिरा कोल। सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगा? अगर मेन लैंड की बात करें तो मेन लैंड में क्या है? सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद जो जंक्शन बना हुआ है ना, वो है। एंड ऐसे उसको क्या कहते हैं? केप कमोरियन कहते हैं।
केप ऑफ कमोरियन। यहाँ पे कुछ तो नाम है उनका, उन्हीं के नाम पे है। ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न बचा। वेस्टर्न से तो पहले कर लेते हैं। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुहार मोती या गुहार मोटा, एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबीतू विलेज है, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, एंड अगर बात करें ओवरऑल मेन लैंड को छोड़ के, ओवरऑल में सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये अब पानी के अंदर सबमर्ज्ड है। ठीक है, ये जो सर्किल लिखा है ना, ये भी लिखेगा ईस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट में, तो इसको भी टिक कर देना। गुहार मोटा भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। वो ऑप्शन में अगर दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा उन्होंने। फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन प्राइवेट सेक्टर, द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ICICI वाज स्पॉन्सर्ड बाय, उस टाइम पे स्पॉन्सर किसने किया था? यह था वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, द कुकिंग मेथड बाय विच इडली इज कुक्ड इज, ये बात कर रहा है कुकिंग मेथड की, ये बैटर बनाने की बात नहीं कर रहा है। तो कुकिंग मेथड क्या होता है? स्टीमिंग होता है इसका। एंड जो बैटर हम बनाते हैं वो क्या होता है? वो होता है फर्मेंटेशन। देखते हो ना, वो कोई रात में बैटर बना के रख देते हैं, वो फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं ताकि इडली जो है फ्लफी बने। एक्टिव वोल्केनो कौन है? एक्टिव वोल्केनो है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड। एंड जो डोरमेंट है वो कौन सा होगा? डोरमेंट होगा, डोरमेंट कौन सा होगा? नारकोंडम। नारकोंडम, नारकोंडम भी हो गया, बैरन आइलैंड भी हो गया। द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ, किसका होता है वो? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और ये होता क्या है? ये होता है प्लाज्मा। इसको हम फोर्थ, जो आयोनाइज गैस होते हैं ना, उसी को बोलते हैं प्लाज्मा। अब फिफ्थ फोर्थ अगर पूछ दिया ना, तो हो सकता है वो पूछे कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सा होता है? ये होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। BC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। कितनी बार बताया फंडामेंटल ड्यूटीज? कम से कम तो 4 बार बता दिया अभी हाल फिलहाल में, 3 बार तो कम से कम। कौन है? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। 10 रिकमेंड करी, 8 ऐड हुए, अभी 11 है क्योंकि एक 2002 में ऐड हुआ। इतनी सारी चीजें हैं। अमेंडमेंट कौन सा है? 42 है, 1976 में हुआ था। पार्ट अगर पूछे तो पार्ट 4A है। ए क्यों है? क्योंकि बाद में ऐड हुआ था। ठीक है, ठीक है। धर कमेटी किससे है? धर कमेटी पूछ सकता है दिया तो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस से है। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस से धर कमेटी। एंड टैक्स रिफॉर्म्स एंड PPP मॉडल से कौन है? वो है केलकर कमेटी। संथानम किससे है? CVC से। Which one of the following painters of Jahangir was conferred the title of नादिर उल असरा? कौन से थे वो? मंसूर, उस्ताद मंसूर। पेंटर्स में या तो अकबर का पूछता है या फिर जहांगीर का पूछता है। ये मैंने आपको जब मैं PYQ करवा रहा था ना, वहां पे बहुत अच्छे से बताया था। मंसूर, बिशनदास, सबके बारे में, मनोहर, सबके बारे में बताया था। ठीक है, और किसको कहते हैं गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग? वो भी जहांगीर के टाइम पीरियड को ही कहते हैं। अगर पूछे कि किसने एक मतलब पेंटिंग्स के लिए एक स्टोर स्टोर हाउस बोलो या फिर इस टाइप का ही किसने बनवाया था? वो अकबर ने करवाया था। द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज, कौन सा होता है वो? लैक्टोस होता है। इसलिए देखते हो ना, लैक्टोस इंटॉलरेंट लोग मतलब मिल्क नहीं यूज करते हैं। ठीक है, फ्रुक्टोज अगर पूछे तो फ्रुक्टोज क्या होता है? स्वीटेस्ट शुगर होता है। इसमें क्या होता है ना कि मतलब फ्रूट शुगर होता है ये, फ्रूट शुगर। ये जो नेचुरल जितने भी शुगर आता है ना, उसमें स्वीटेस्ट होता है ये। माल्टोस क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनता है तो माल्टोस बनता है। एंड जो टेबल शुगर हम यूज करते हैं वो कौन सा है? टेबल शुगर, टेबल शुगर जो हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है? सुक्रोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फजल अली कमीशन। कमीशन से यहाँ पे काफी क्वेश्चंस है। फजल अली कमीशन किससे? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से। फजल अली कमीशन पूछता है मेंबर्स कितने थे? मेंबर्स है 3 मेंबर। फजल अली तो होंगे ही,
इसके अलावा KM पनिकर होंगे एंड HN कुंजरू होंगे। तो ये 3 मेंबर थे। जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए जो एक्ट पास हुआ उसका क्या नाम था, या फिर कब हुआ वो? स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ठीक है। और भी अगर देखें ना, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन से और भी जो कमीशन है वो बने हुए हैं, जैसे जेवीपी हो गया, धर हो गया। जेवीपी का तो फुल फॉर्म आपको ऐसे ही पता होगा, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल एंड पिटाबी सीतारमैया। ये कब आया था? 1948 में। एंड 48 में ही एक और कमीशन है जो इससे रिलेटेड है, धर कमीशन, वो भी स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है ना। ओडोमीटर, हर किताब में दिया हुआ है कि ओडोमीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, डिस्टेंस नापने के लिए काम आता है। ठीक है। स्पीडोमीटर किसके लिए? ऑफ कोर्स स्पीड के लिए आएगा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर स्पीड से रिलेटेड होगा। टैकोमीटर किससे होता है? टैकोमीटर रोटेशन स्पीड, आरपीएम के लिए होता है टैकोमीटर। एंड बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर पूछता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम नापते किसमें? माइक्रो बाउल में नापते हैं इसको। अब पूर्वी चंदा नहीं इंपॉर्टेंट, अभी इंपॉर्टेंट है कि मनु भाकर पूछ सकता है आपसे, वो किससे रिलेटेड है। आप मेरे को एक बात बताओ ना कि जो वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ अभी, वो किसने जीता, और जिसने भी जीता तो रनर अप कौन रहा है, ये दोनों बताओ। होस्ट ही बता दोगे तो बहुत ज्यादा एकदम बढ़िया हो जाएगा। हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च? क्विट इंडिया मूवमेंट पे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन दिख रहा है। जितने भी बिहार एसआई के एग्जाम है सब में, या तो एक्सपेक्टेड जो पेपर आया है सब में, मेमोरी बेस्ड पेपर सब में क्विट इंडिया मूवमेंट दिख रहा है। तो पहली चीज, हुआ कब? 1942 में हुआ। पूछ रहा है इस टाइम पे वाइसराय कौन थे। याद करो, 36 से 44 किसका टाइम फ्रेम था? 1936 से 1944 किसका टाइम फ्रेम था? वो था लिनलिथ गो का टाइम फ्रेम। और जो लिनलिथ गो है, लॉन्गेस्ट टेन्योर था उसका एज ए वाइसराय ना, सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका था? लिनलिथ गो ही था। वाइसराय का मतलब बस वाइसराय, इसमें गवर्नर जनरल, गवर्नर इसको मत ऐड करना, बस वाइसराय, जो 1858 के बाद से डिजिग्नेशन मिलेगी। ठीक है, ये इसको हम 8 अगस्त भी याद कर लेते हैं, कई बार डेट्स भी पूछ देता है इसमें। स्लोगन मैंने आपको बताया था, कौन सा स्लोगन दिया था? डू और डाई का स्लोगन दिया था, बिल्कुल सही। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है किसके, कौन सा ब्रिटिश ने एक चीज भेजा था, उसके फेल होने के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? वो था क्रिप्स मिशन। तो अगर पूछे क्रिप्स मिशन का ईयर कौन है, तो भी 1942 ही होगा। What is the population interaction where one species is benefited and other is neither benefited nor harmed? मतलब एक प्लस है, दूसरा में जीरो है। प्लस और जीरो किस में होता है? ये होता है कमेंसलिज्म में। प्लस प्लस किस में होता है? मतलब बोथ गेट बेनिफिटेड। ये किस में होता है? ये होता है म्यूचुअलिज्म में। एक प्लस एक माइनस अगर देखें तो किसमें होता है? ये होता है पैरासिटिज्म में। जो पैरासाइट रहता है उसको बेनिफिट होता है, जो होस्ट रहता है उसको मतलब हार्म होता है। इसके अलावा एक माइनस और एक जीरो, मतलब एक को तो नेगेटिव जो हार्म हो रहा है, लेकिन दूसरे को उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ये किस में होता है? अमेंसलिज्म में। ये क्या, अमेंसलिज्म, सब समझ गए? म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, एमेंसलिज्म एंड कमेंसलिज्म, सब कुछ याद हो गया आप लोगों को। टू विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट, रामसर साइट किससे रिलेटेड है? वेटलैंड से रिलेटेड है। कब आया था, साइन हुआ था? 1971 में हुआ था। रामसर क्या है? एक जगह है, कहाँ पे है? ईरान में है। ईरान से मेरे को याद आया फार्दो। फार्दो क्या है ईरान में? जहां पे यूएस ने बॉम्बिंग करी थी, तो इसका न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट था। फार्डो, नतान्ज, ये सब था। नेक्स्ट आते हैं, नेम द कैपिटल सिटी ऑफ मराठा रूलर छत्रपति शिवाजी महाराज। कहाँ था? रायगढ़। रायगढ़ उनका ये था, वहीं पे इनको वो भी किया गया था, टाइटल भी यहीं पे इन्होंने लिया था छत्रपति का। ठीक है। एलिमेंट यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल क्या होता है? सिलिकॉन होता है, ये तो पता ही है सबको। सोलर सेल से याद है, एक क्वेश्चन आया था ना एग्री वोल्टिक का, उसको पढ़ लेना अच्छे से। मतलब एग्रीकल्चर और सोलर एनर्जी जो है ना साथ में प्रोड्यूस करे। द क्विकेस्ट फ्रीजिंग मेथड इन विच लिक्विड नाइट्रोजन और कार्बन
और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड, कौन सा होता है? वो होता है स्प्रे फ्रीजिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द डेवलप्ड, ये जो है ना क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट है, उस टाइम न्यूज में था, ये एचएएल ने डेवलप करा था। क्रायोजेनिक क्या होता है? बहुत ही लो टेम्परेचर पे जो काम करे, होता है क्रायो। क्रायोस्फीयर क्या होता है? जो हमेशा फ्रीज रहे ना, अर्थ का पार्ट, उसको हम क्रायोस्फीयर भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑन अ फूड चेन, सबसे ज्यादा क्या होगा? पैरासाइट्स, सॉरी पैरासाइट्स नहीं, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो छोटे छोटे रहते हैं, वही सब हो गए ना। तो डिकम्पोजर्स, जो छोटे छोटे, जितने छोटे छोटे रहते हैं ना, कोई भी सड़ने लगता है, देखते हो अचानक से कितने सारे आ जाते हैं, वो हो जाएंगे डिकम्पोजर्स। ये देखो उस टाइम का इंपॉर्टेंट होगा कि वीर चक्र, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र क्या होता है? हाईएस्ट अवार्ड, अवार्ड होता है, हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन होता है ये, हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन होता है ये परमवीर चक्र। लास्ट किसको मिला था? विक्रम बत्रा जी को मिला था, क्योंकि ये वॉर टाइम मिलता है, उसके बाद कोई वार हुई नहीं, कारगिल वॉर के बाद, तो उनको मिला था कारगिल वॉर में विक्रम बत्रा जी को। और जीते जी किनको मिला है? मेजर योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार संजय सिंह एंड बाना सिंह को, सूबेदार बाना सिंह को मिला था ये। वन ऑफ द वन ऑफ दीज इज एन एसेंशियल एमिनो एसिड, वो क्या होता है? ल्यूकाइन होता है। ल्यूकाइन जो है एसेंशियल एमिनो एसिड है। नॉन एसेंशियल कौन होगा? एलनाइन हो जाएगा, ग्लूटामाइन हो जाएगा, सेरामाइन हो जाएगा, सब नॉन एसेंशियल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया? कास्ट सिस्टम का फीचर क्या क्या है? अभी डेवलप्ड पूछ रहा हूं मैं, पहले जो वैदिक पीरियड था उसका नहीं। बाई बर्थ आपका कास्ट डिसाइड हो जाता है? यस, हो जाता है। कास्ट ग्रुप्स आर इंडोगेमस, बिल्कुल इंडोगेमस रहता है। आप अपने कास्ट से बाहर शादी नहीं कर सकते हो ना, मतलब ऐसा जो बताया गया है, जो कस्टमरी है, कर तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो, पर जो कस्टमरी लोग बोलते हैं उसमें कहते हैं ना कि अपने कास्ट से बाहर का नहीं होना चाहिए लड़का या लड़की। कास्ट ग्रुप और एक्सोगेमस, ये अब आंसर हो गया कि यही दोनों में से होना था, क्योंकि दोनों उल्टा दिया हुआ है, तो ये गलत है। कास्ट सिस्टम इंडोगेमस होता है, गोत्रा जो होता है ना, गोत्र, ये होता है एक्सोगेमस। एक्सोगेमी इंडोगेमी है क्या? ये शादी की बात कर रही है ये, शादी जो है किसमें हो सकता है, किसमें नहीं हो सकता। जो गो नेक्स्ट है द मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एलर्जेंस, ये क्या होता है? आईजीई, आईजीई होता है। ब्लड में सबसे ज्यादा क्या होता है? आईजीजी रहता है ब्लड में सबसे ज्यादा, होता है आईजीजी, 75% इन ब्लड एंटीबॉडी रहता है ये। और अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है ना, तो कौन रिस्पॉन्ड करता है? आईजीएम करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट। फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, FEP, फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसने लॉन्च करा था? ये लॉन्च करा था अमेजोन ने। तो इससे मेरे को याद आया ना कि जितना भी चिप बना है वो सारे याद रखो। ऑकलोट हो गया, फिर विलो हो गया, ये किसने किस कंपनी का है, सब याद रखना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट शिफ्टेड फ्यू सब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट थे जिनको स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर करा गया था? सबसे पहले तो हुआ कब? 1976 में, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और हाँ, लिया गया था, मतलब यूनिटरी कंट्रोल को बढ़ाया गया था। कौन कौन सब्जेक्ट था वो? एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, इसके बाद आएगा वेट्स था एक, वेट्स एंड मेजर्स था, और एक था, चार, और एक था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल बर्ड एक ही है। लोकल गवर्नमेंट, ये हमने कल किसी क्वेश्चन में भी देखा था कि लोकल गवर्नमेंट जो है स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है। ये जो हम लिस्ट लिस्ट की बात कर रहे हैं, किस में आता है ये आता है शेड्यूल 7 में। ठीक है, स्टेट एंट्री है अभी भी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है जो डिवीजन ऑफ पावर है वो शेड्यूल 7 में आता है। ये
करंट का है दाई दाई क्लिनिक, उस टाइम का होगा। क्वेश्चन नंबर 62 आता है सप्त क्रांति। ये इंपॉर्टेंट है, जो 7 रिवोल्यूशन है ना सप्त क्रांति, ये किसने इसको प्रोपाउंड किया था? ये क्या था? राम मनोहर लोहिया जी ने। जो सप्त क्रांति है, जो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि टू फाइट द 7 इनजस्टिस। 7 इनजस्टिस क्या होंगे? जेंडर इनइक्वालिटी, कास्ट इनइक्वालिटी, कॉलोनाइजेशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, प्राइवेट लाइफ इंटरफेरेंस, वेपन्स आर्म्स एंड कलर डिस्क्रिमिनेशन। जब आप मेंस का आंसर लिखोगे तब इसको भी यूज कर सकते हो कि 7 सिंस जो है एथिक्स के आंसर में, ये सब में ये काफी अच्छे से चला जाएगा। सोसाइटी में, एथिक्स में, ये सब में चला जाएगा ये आंसर। रेनफॉल अकरिंग इन हॉट वेदर नोन एज मैंगो शावर। ये पूछ रहा है कि जो मैंने आपको पढ़ाया था ना ज्योग्राफी में, मैंगो शावर कहाँ बोलते हैं, कैल बैसाखी कहाँ बोलते हैं, ये पूछ रहा है। मैंगो शावर कहाँ पे? केरला में। काल बैसाखी कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। नॉर्वेस्टर कहाँ पे? नॉर्वेस्टर की उसी बोलते हैं, असम के रीजन बोलते हैं। ठीक है। एंड लू है एक विंड सिस्टम है लू, ये नॉर्दर्न इंडिया में आती है। कंट्री सेकेंड स्पेस पोर्ट टू लॉन्च स्मॉल सैटेलाइट डेवलप्ड इन कंट्री सेकेंड। अच्छा, उस टाइम में करंट का ये स्पेस पोर्ट ये था तमिलनाडु में। हु इज द फाउंडर ऑफ गंगाई कोंडा चोलपुरम? ये कौन है? राजेंद्र वन ही है। राजेंद्र वन ने ये नाम लिया था, और ये थे कौन? सन ऑफ राजा राजा चोला जो है ना, उसके सन थे। राजा राजा चोला के सन थे ये। ऑल्सो एक चीज पूछता है कई बार कि इन्होंने ये अज्यूम, ये टाइटल जो है ना, जो अज्यूम किया था, इसका मीनिंग क्या है? गंगाई कोंडा चोलपुरम का मीनिंग क्या है? मतलब गंगाई कोंडा मतलब जो कॉन्करर ऑफ गंगा, जो भी गंगा का रीजन है ना, उसको पूरा इन्होंने कॉन्कर कर लिया, इसे वो सिग्निफाई करना चाहते थे। नेक्स्ट आता है द कंपोनेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर विच कंट्रोल्स द चेन रिएक्शन। कंट्रोल यही पढ़ लिया जब हमने, तो कुछ कंट्रोल का खोजेंगे। कंट्रोल से कंट्रोल रॉड्स आ जाएगा। ये बोरोन होता है ना, कैडमियम बोरोन, इस सब का बना होता है। जब पाकिस्तान में किराना हिल्स में इंडिया ने स्ट्राइक की थी, तो बोरोन ही मंगवाया था ना। वहां पे न्यूज में आया था ना काफी, एक प्लेन भर के बोरोन दिया गया है। तो क्योंकि बोरोन, अगर वहां पे कुछ लीकेज हुआ, न्यूक्लिएशन रेडिएशन लीक हुआ, तो बोरोन भरेंगे तो वो कंट्रोल करेगा इस रिएक्शन को, चेन रिएक्शन नहीं होने देगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू वेबर? शांति से बैठ के, नहीं पढ़ा कभी वेबर को, नहीं पढ़ा कभी, सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा। ट्रेडिशनल अथॉरिटी तो जानते हैं हम क्या होता है, मतलब जो ट्रेडिशन से चला रहा है। ट्रेडिशन कभी लॉ से चलता है क्या? कहीं ब्यूरोक्रेसी से चलता है? कहीं पुलिस से चलता है क्या? ट्रेडिशन चलता है कस्टम से, जो कि हमारे कस्टम्स एंड बिलीफ्स है, उससे चलता है। जीरो आवर क्या होता है? जीरो आवर टाइम बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड नेक्स्ट, मतलब एजेंडा और क्वेश्चन आवर के बीच का टाइम होता है। कहां पर है? टाइम बिटवीन, टाइम बिटवीन क्वेश्चन एजेंडा, हाँ ये है आंसर। ऑप्शन नंबर 2 है क्वेश्चन आवर। जो क्वेश्चन आवर रहता है ना, उसके, सॉरी, जीरो आवर जो है ना, क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद शुरू हो जाता है। मतलब 12 बजे से 1 बजे तक का जो टाइम होता है ना पार्लियामेंट में, वो होता है जीरो आवर का टाइम। पूरा, पूरा का फुल फॉर्म क्या है? पूरा क्या है? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। प्रोविजन ऑफ अर्बन, ये होगा। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एपीजे अब्दुल कलाम जी ने दिया था, इसका जो है। ठीक है। इम्पेक्स एंड इंडेक्स। इम्पेक्स का अगर फुल फॉर्म पता है ना, इसका बन जाता है। इम्पेक्ट का फुल फॉर्म होता है इंटरस्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स। तो माइग्रेंट्स का जब नाम पे माइग्रेंट्स है, तो माइग्रेशन से ही रिलेटेड होगा ये। फिलिप स्प्रैट एंड इंग्लिशमैन वाज कन्विक्टेड इन, किसमें हुआ था ये? मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, जो कि 1929 में हुआ था। उसमें इनको कन्विक्ट करा गया था। काफी सारे अंग्रेजों को इसमें कन्विक्ट करा गया था, उसमें से एक ये भी थे। 73 हुआ। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। मतलब नेशनल पार्क भी एक इंपॉर्टेंट थी, आपको पढ़ के जाना है इसको। इन विच स्टेट इंडियाज हाईएस्ट एल्टीट्यूड हर्बल पार्क इज इनॉग्रेटेड रिसेंटली? मतलब करंट का है ये, उस टाइम पे उत्तराखंड में हुआ था। मानव, ये उत्तराखंड में हुआ था ये। एक चीज और वहां से मेरे को याद आया कि कौन सी विलेज है वो जो इंडिया की फर्स्ट विलेज है? इंडिया की फर्स्ट विलेज जो हिमाचल में है, उसका नाम क्या है? ये बताना मेरे को।
त्रिशकोण हाइपरसोनिक मिसाइल, सिंपल से, त्रिशकोण हाइपरसोनिक मिसाइल किसकी है? ये है रशिया की। ये अभी फायर भी किया था, ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है बट बिना न्यूक्लियर वॉरहेड के फायर कर दिया था इस पे। वो कौन सी कंट्री है? यूक्रेन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप? अब इसके लिए थोड़ा सा आपको सोशियोलॉजी पढ़ा होना चाहिए, सोशियोलॉजी पता होनी चाहिए कि जो ग्रुप होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है। सोशल ग्रुप जो होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है? उसका डेफिनेशन होता है कि आपके बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए और एक शेयर्ड आइडेंटिटी होना चाहिए। तो आप बताओ, जो पैसेंजर वेट कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, वो सोशल ग्रुप है क्या? वो नहीं है सोशल ग्रुप, क्योंकि उसमें ना बिलोंगिंगनेस है, नहीं उसमें इंटरेक्शन हो सकता है कि थोड़ा बहुत हो भी गया हो, लेकिन बिलोंगिंगनेस एंड शेयर्ड आइडेंटिटी तो नहीं है ना उनमें, इसलिए वो नहीं होंगे। तो पहला तो कट गया। सिनेमा ऑडियंस, सेम चीज, उसमें तो इंटरेक्शन भी नहीं होगा, तो आए अपना सिनेमा देखेंगे चल जाएंगे। तो म्यूजिक कॉन्सर्ट में भी नहीं होगा, किसमें? मेंबर ऑफ फैमिली में, क्योंकि इसमें ये तीनों चीजें हैं। ये जो तीनों है ना, ये किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा क्राउड में। क्राउड, जो कि एक जगह पे काफी लोग हैं तो बट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो होता है क्राउड। निसार, निसार का फुल फॉर्म पहले बता दो। नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। इसरो एंड नासा का जब नाम पे नासा एंड इसरो है तो नासा का। इंडिया साइज में कितनावा लार्जेस्ट कंट्री है? सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। हमने बात करा था सबसे ज्यादा रशिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, एंड वापस सेवेंथ में इंडिया आ गया। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है एंड 17.5% के आसपास पॉपुलेशन इंडिया होल्ड करता है 2011 सेंसस के हिसाब से वर्ल्ड का। एंड अभी तो अगर देखो तो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन गया इंडिया, मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया है। क्वेश्चन नंबर 79, द सेवेंथ 5 ईयर प्लान फॉलोड द डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी ऑफ। सेवेंथ 5 ईयर प्लान में फूड वाला था ना, तो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट लेड ग्रोथ। ठीक है, 8th 5 ईयर प्लान काफी इंपॉर्टेंट है, 8 से पूछता है, क्योंकि 8th में क्या था? जो एलपीजी रिफॉर्म्स इसी टाइम पे, ह्यूमन रिसोर्स इसी के टाइम पे, मैंने जो इकोनॉमी कराई है ना ईडीयू के लिए, वो पढ़ लेना। उसमें उसमें मोस्टली बहुत सारा चीज है इकोनॉमी से रिलेटेड, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला है ना, ईडीयू का सिलेबस है जितना, उतने हिसाब से बहुत ज्यादा पढ़ा दिया उसमें। विच कंट्री इज नॉट इम्पोर्टेंट। वाटरमैन ऑफ इंडिया किनको हम कहते हैं? राजेंद्र सिंह जी को कहते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया। अब ये बताओ कि ये अचानक से क्यों पूछा? हो सकता है उस टाइम करंट में हो, तो ये करंट से नहीं है, बिल्कुल भी स्टैटिक से है, क्योंकि एनसीईआरटी में इनका नाम दिया हुआ है। एनसीईआरटी में ये नाम दिया हुआ है वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, और मतलब ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला था, जिसको कि इक्विवेलेंट है नोबेल प्राइज के, 2015 में मिला था। एक एनजीओ भी ये रन करते हैं, इनकी एनजीओ का भी नाम पूछता है कभी कभी सीडीएस में। सीडीएस में क्वेश्चन काफी पूछ चुका है। तो एनजीओ का नाम क्या है? तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ है इनके एनजीओ का नाम। फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, इतना दिया है ना, तो एक है इनमें से जिनको कहते हैं हम फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, वो कौन है? रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। ठीक है। बाबा आमटे किससे रिलेटेड है? बाबा आमटे या बाबा आट्टे बोलते हैं इनको, ये रिलेटेड है नर्मदा बचाओ से। एंड सुंदरलाल बहुगुणा, इनके बारे में सबको पता है, चिपको मूवमेंट, जो कि हक कर लेते थे जाके पेड़ को, कि पेड़ नहीं काटने का है। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स? किस किस से होता है? हमने किया था कि राहुल गांधी मेड सीजीआई वे टू मीट, यही हमने निमोनिक बनाया था ना, तो राजस्थान हो जाएगा। आर जी है ना, गांधी है, राहुल गांधी जी से गुजरात हो जाएगा। एम से क्या हो जाएगा? एम से हो जाएगा एमपी। सी से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ झारखंड। सीजे आई, चीफ जस्टिस आई नहीं था, सिर्फ बस चीफ जस्टिस था। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 ही है ना। वेट वेस्ट बंगाल, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम। अब यहाँ खोजते हैं कि बिहार नहीं है, कट गया यहाँ बिहार वाला। गुजरात झारखंड त्रिपुरा, ये लग रहा है ये हो सकता है, ये देख लेंगे। मध्य प्रदेश, यहाँ बिहार है, कट गया। झारखंड वेस्ट बंगाल मेघालय है, मेघालय कट गया।
सब्सटेंशिएट भी हो गया कि आंसर यही है। अगर पूछे ना कि कौन सी वो कैपिटल है जो कि बसी हुई है ट्रॉफी ऑफ कैंसर के पे, ये है रांची, जो कि झारखंड की कैपिटल है। दरखिम, अब इसके लिए आपको सोशियोलॉजी के पता होना चाहिए। मॉडर्न सोसाइटी आर कैरेक्टराइज्ड बाय, किससे कैरेक्टराइज होता है वो? ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी से मॉडर्न सोसाइटी। अगर समझना चाहो तो मैं, ये है कि मॉडर्न सोसाइटी जो है ना, जैसे कि पहले की सोसाइटी थी, फैमिली होते थे, एक टोला टोला सिस्टम रहता था ना, कि यहाँ जो है एक आदमी का पूरा फैमिली खानदान रह रहा है, तो वो फैमिली से भी कनेक्टेड थे, अपने खानदान से भी कनेक्टेड थे, ऐसे टाइप का सोसाइटी होता था। बट अभी क्या है, अभी है कि लोग जाके अर्बन सेंटर से बसते हैं, तो वहां क्या होता है, ऑर्गेनिकली एक दूसरे से घुलते हैं, मिलते हैं, दोस्ती होती है, तब जाके एक सोसाइटी फॉर्म होती है। तो वही कहना था इसका, दरकिम का, कि जो मॉडर्न सोसाइटी है वो ऑर्गेनिक सोलिडारिटी से फॉर्म होती है। 84 है, पॉइंट इनसाइड द प्रोडक्शन पोटेंशियल। प्रोडक्शन पोटेंशियल का है ना, इसमें तीन चीजें हैं, ठीक है। पीपीसी पहले होता क्या है? पीपीसी का मतलब हुआ ना कि जो दो कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे हैं, वो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट्स में क्या क्या हो सकता है। मान लो कि आपके पास एक सेट ऑफ आटा है, अब उसमें आपको रोटी, अच्छा, और रोटी और पराठा दोनों बनाना है, तो मैक्सिमम सेट ऑफ आउटकम्स आप कैसे निकाल सकते हो, बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स, वो चीज है पीपीसी। इसमें तीन चीज आती हैं, पॉइंट ऑन कर्व, पॉइंट ऑन कर्व, पॉइंट इनसाइड कर्व एंड पॉइंट आउटसाइड कर्व। अगर पॉइंट ऑन कर्व बोले ना, तो इसे क्या होता है, एफिशिएंट एंड फीजिबल, याद रखना, एफिशिएंट एंड फीजिबल, जो भी है वो एफिशिएंट एंड फीजिबल है, ठीक है। अगर पॉइंट इनसाइड कर्व मतलब कर्व के अंदर में, तो फीजिबल तो है बट एफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। अगर पॉइंट आउटसाइड द कर्व, कर्व के बाहर पॉइंट, तो इनफीजिबल, जो फीजिबल नहीं है। ये तीनों याद रखना है, कुछ भी पूछे। इनसाइड पूछा है, इनसाइड में क्या है, फीजिबल बट नॉट एफिशिएंट, इज फीजिबल बट नॉट एफिशिएंट, आंसर हो जाएगा 3। विच मिनिस्ट्री एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट्स अवार्ड? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स है, सीधा स्पोर्ट्स आ गया। क्लास स्ट्रगल किससे रिलेटेड है? क्लास स्ट्रगल कार्ल मार्क्स। ब्यूरोक्रेसी किससे? वेबर से। नेक्स्ट आता है, कट्स, बर्न्स एंड रॉ सरफेसेस कैन हार्बर विच बैक्टीरिया? कौन सा वो बैक्टीरिया है जो इस पे बहुत जल्दी ये हो जाता है? तो ये है स्टेफिलोकी। सीवीसी, संथानम कमेटी, सीवीसी से याद आ गया होगा अभी तक, पहले हमने पढ़ा भी था संथानम कमेटी। द फंक्शन ऑफ सीवीसी इन इंडिया टू, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं ना, सरकारी कर्मचारी, उनके खिलाफ जो केसेस आते हैं उनको ये देखती है, केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। इकोनॉमिक्स इज बेस्ट डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ, क्या है वो? जो तीन बेसिक चीजें थी ना, रिसोर्स आर लिमिटेड, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, और एक उसका नीड बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसी को करती है कि हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स स्केर्स रिसोर्सेज, उसी को वो आपको पता होता तो आप उससे आंसर निकाल लेते। अनलिमिटेड वॉन्ट्स वर्सेस लिमिटेड रिसोर्सेज वाला जो कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 91, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड इन राइस वाटर, द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, द इंडिकेशन दैट ब्लू ब्लैक हुआ, इसका मतलब उसमें स्टार्च है, ठीक है, उसमें है क्या, स्टार्च। नेक्स्ट आता है, द कलर सीन इन रिफ्लेक्टेड व्हाइट कलर फ्रॉम थिन ऑयल फिल्म। थिन ऑयल फिल्म ये किसके कारण होता है? ये होता है इंटरफेरेंस के कारण। और अगर जो हम प्रिज्म की बात करें, प्रिज्म के बाद जो एक जाता है और 7 कलर निकलते हैं, वो किसके कारण होता है? जो ये है वो होता है डिस्पर्सन के कारण, ये है डिस्पर्सन, डिस्पर्सन के कारण होता है ये। स्वयं पोर्टल, स्वयं तो पता ही होगा, एजुकेशन से रिलेटेड है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको? इसे होते हैं माइक्रो सोशियोलॉजी, माइक्रो सोशियोलॉजी।
कैंसर डे कब मनाते हैं? 4 फेब को मनाते हैं। आप मेरे को बताओ वर्ल्ड वेटलैंड डे कब है? वर्ल्ड वेटलैंड डे हम किस तारीख को मनाते हैं? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया पूछ रहा है कि 2001 सेंसस से तो नहीं पूछेगा वो अब। क्वाड के मेंबर्स पूछ रहा है, क्वाड के कितने मेंबर्स है? 4 मेंबर्स है, जापान, यूएस, रशिया एंड सॉरी जापान, यूएस, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। कहीं है जापान, ये कट गया, ब्रिटेन भी नहीं है, डेनमार्क भी नहीं है, आंसर बन गया कत्ती बिहू फेस्टिवल। मान लो नहीं पता है कत्ती बिहू क्या होता है, बिहू पता है ना, बिहू फेस्टिवल, बिहू डांस कहाँ का है? वो है असम का। जो कट्टी बिहू है ना, ये कब होता है? अक्टूबर में होता है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। अगर यही पूछे कि बोहग बिहू, बोहग बिहू ये कब होता है? अप्रैल में होता है। ऐसे मीन्स न्यू ईयर इश्यू कहते हैं बोहग बिहू को। पहले किस किस इसे थे? तो वो थे फुटबॉल से, जो कि ब्राजील के हैं, ब्राजील के हैं। तो हो गया, सारा क्वेश्चन हो गया, 51 मिनट में सब खत्म कर लिया हमने। अब इसको क्या करना है, लास्ट टाइम पे अगर आपको देखना हो तो 2x में करके सेव करके ले जाना, ट्रेन में, बस में, जहां भी रहो 2x में करके देख लेना, तो चीजें ध्यान में रहे बस आपके, और उतना से काम बन जाएगा आपका आराम से। क्वेश्चन कितने मारने हैं? कम से कम तो 95, कम से कम 95 क्वेश्चन मार के आने अपना अपने को, तभी कुछ बात बनेगा वहां पे, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव काफी कम है, तो डरना बिल्कुल नहीं, मारना क्वेश्चन दबा के। एंड ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सबको एग्जाम के लिए।